Hello students, welcome back on my channel. Today we will learn about how to calculate the chemical formula of the compounds. Compounds का chemical formula कैसे find out करते हैं. मैंने ऑलरेडी एक डिस्क्राइब वीडियो बना रखी है कि किस क्या क्या स्टेप होते हैं, केमिकल फार्मूला का क्या मतलब होता है. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगी. अभी हम देखेंगे कि कुछ कंपाउंड्स का हम केमिकल फार्मूला कैसे अ, बनाएंगे. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल मैंने ले रखा है हाइड्रोजन सल्फाइड. हाइड्रोजन सल्फाइड जो कंपाउंड है इसका मेरे पास नेम अवेलेबल है. एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाता है कि फाइंड आउट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या किसी भी कंपाउंड का. वो आपको सिर्फ नेम प्रोवाइड करेंगे, फॉर्मूला आपको बनाकर देना होता है. अब देखते हैं कैसे हम इसको कर सकते हैं. हाइड्रोजन हाइड्रोजन का हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमें हमारा क्या काम होता है कि हम उसका सबसे पहले सिंबल लिख लेंगे जो भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा. जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है एंड देन सल्फाइड है. हाइड्रोजन स्टैंड्स फॉर एच. हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो एच होता है. और सल्फाइड सल्फाइड स्टैंड्स फॉर सल्फर. सल्फर के लिए आता है तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी एस, क्योंकि सल्फर का क्या सिंबल होता है, एस होता है. आफ्टर दैट इन द सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, वैलेंसी लिखनी होती है उस एलिमेंट की. तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 एंड सल्फर की वैलेंसी होती है 2. इन द थर्ड स्टेप हमें क्या करना होता है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है. यानी कि फर्स्ट सिंबल की सेकंड सिंबल की वैलेंसी से मल्टीप्लाई करनी होती है और सेकंड एलिमेंट की यानी कि सेकंड सिंबल जो हमने लिखा हुआ है इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे फर्स्ट सिंबल के वैलेंसी से. ये हमारी सेकंड स्टेप होती है. अब आप देखिए कि हाइड एच की जब मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी तो ये बनेगा H2. हम इसको नीचे लिखेंगे, सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे. क्यों सबस्क्रिप्ट में लिखने का मतलब ये है कि हमें ये नंबर ये बताएगा कि हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं इस कंपाउंड में. एंड एस की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 1 से. तो एस को हम लिखेंगे इस तरीके से. तो जो हमारा केमिकल फॉर्मूला बना वो होगा H2S. ये 2 हमें ये बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट हैं. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. देखिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं. हाइड्रोजन क्लोराइड. अगेन हाइड्रोजन स्टैंड्स फॉर एच, है ना. हाइड्रोजन का सिंबल होता है एच. क्लोराइड स्टैंड्स फॉर क्लोरीन. क्लोरीन क्लोरीन का सिंबल होता है Cl. इस Cl को हम इसी तरीके से लिखेंगे. ऐसा नहीं कि C स्मॉल बना देंगे और L को लिख देंगे या फिर L कैपिटल बना देंगे. फर्स्ट लेटर हमारा जो है ये हम क्या बनाएंगे, कैपिटल बनाएंगे एंड L को स्मॉल बनाएंगे. हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 एंड Cl की भी वैलेंसी होती है 1. अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि किसकी +1 होती है या किसकी -1 होती है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कैटायन और एनायन पे बना रखी है, आप उनको जाकर देख सकते हैं. अब हमारा सेकंड स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया. थर्ड स्टेप में हम क्या कर देंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. हाइड्रोजन की मल्टीप्लाई हम कर देंगे -1 के साथ, क्योंकि क्लोरीन का जो चार्ज होता है वो -1 होता है. और क्लोरीन की मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस वाले 1 के साथ. हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो +1 होती है. ठीक है. अब हमारे पास जो फॉर्मूला फॉर्म हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड का वो हुआ है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड. थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं. मैग्नीशियम क्लोराइड. मैग्नीशियम मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो होता है Mg. एंड क्लोराइड अगेन क्लोरीन तो हम लिख देंगे यहाँ पे Cl. मैग्नीशियम हमने क्लोरीन का भी सिंबल लिख दिया. हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया. सेकंड स्टेप में हमें लिखनी है इनकी वैलेंसी. तो वैलेंसी होती है मैग्नीशियम की +2 और क्लोरीन की क्या होती है, -1 होती है. सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट होता है. थर्ड स्टेप में हम इनकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. मैग्नीशियम की कर देंगे -1 से और Cl की कर देंगे +2 से. तो जो हमारे पास फॉर्मूला बना MgCl. और देखिए Cl की मल्टीप्लाई किससे हुई है, 2 से हुई है. तो हम इसके सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे 2. MgCl2 इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड. मैग्नीशियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होगा होगा MgCl2. देन देखिए फोर्थ एग्जांपल मैग्नीशियम नाइट्रेट. मैग्नीशियम नाइट्रेट मैग्नीशियम का सिंबल हो जाएगा Mg.
एंड नाइट्रेट, नाइट्रेट का जो सिंबल होगा, नाइट्रेट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं NO3 से। NO3 से, ये खुद एक आयन होता है, एक कंपाउंड का आयन है NO3। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाएगा NO3। मैग्नीशियम की वैलेंसी सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, वैलेंसी लिख लेंगे। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी हो जाती है +2 एंड नाइट्रेट की वैलेंसी होती है -1। ये कुछ वैलेंसी होती हैं जो हमें लर्न रखनी पड़ती हैं, जैसे कि नाइट्रेट की हो गई, सल्फेट की हो गई, ये हमें लर्न रखनी पड़ेंगी। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि मैग्नीशियम की आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 चार्ज के साथ, और NO3 नाइट्रेट आयन की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए +2 चार्ज के साथ। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा Mg यानी कि 1। तो आप Mg को खुद को, मतलब अगर हमने सिर्फ सिंबल ही लिख रखा है तो उसका मतलब यही है कि एक एटम ही प्रेजेंट है उस एलिमेंट का। और नाइट्रेट की जो वैलेंसी है उसके, नाइट्रेट का जो हमारा ये आयन है इसके साथ चार्ज जाएगा +2 का, तो हम इसको लिख देंगे NO3। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हमें ध्यान में रखनी है कि हम इस 2 को कहाँ लिखें। भाई यहाँ पे तो ऑलरेडी NO3 3 का लिखा हुआ है, तो ये 2 क्या हम किस तरीके से लिखें। तो हम इस पूरे पे ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि NO3 एक आयन की बात हो रही है, नाइट्रेट के कंप्लीट आयन की बात हो रही है। और नाइट्रेट कैसे बना हुआ है, नाइट्रोजन के एक एटम से और ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलके नाइट्रेट बना हुआ है। तो इस पूरे के साथ चार्ज जाएगा +2। इसी वजह से हम यूज करेंगे ब्रैकेट का, और ब्रैकेट के बाहर हम लगा देंगे चार्ज MgNO3 का होल ट्वाइस। ओके, आप फिफ्थ एग्जांपल देखिए, कैल्शियम सल्फेट का। कैल्शियम का जो सिंबल होता है Ca, और सल्फेट का जो हम सिंबल यूज करेंगे, जो इसका फॉर्मूला होता है सल्फेट के लिए SO4। SO4 सल्फेट का होता है। कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2 और सल्फेट की वैलेंसी होती है -2। थर्ड स्टेप में हम क्या कर देंगे, इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कैल्शियम के साथ जो चार्ज जाएगा वो -2 का जाएगा, और SO4 के साथ जो चार्ज जाएगा वो +2 का जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Ca, इसके साथ चार्ज गया है 2 तो हमें लिखना पड़ेगा Ca2, देन SO4। अब ये जो 2 जाएगा, चार्ज जाएगा, ये पूरे इस आयन के साथ जाएगा, यानी कि S के साथ भी 2 होगा, O के साथ भी, O4 के साथ भी होगा। तो हम यूज करेंगे ब्रैकेट का SO4, क्योंकि SO4 एक कंपाउंड है, कंप्लीट कंपाउंड है। ओके, सल्फेट। तो SO4 के साथ चार्ज गया 2 का। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 2 प्रेजेंट है। तो इसको हमें केमिकल फॉर्मूला को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। तो 2 से 2 को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो जो हमारे पास फॉर्मूला बना वो बन जाएगा CaSO4। क्या फॉर्मूला बना, CaSO4, यानी कि कैल्शियम सल्फेट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ hit the bell button.